आज के अध्याय में हम शीत युद्ध कोल्ड वार के बारे में पढ़ेंगे। हम मुख्यतः कोल्ड वार की प्रकृति क्या थी उस पर विचार करेंगे। परिभाषा के तौर पर शीत युद्ध का उदय प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र बिंदु बना, जिसमें न शांति की स्थिति थी और न युद्ध की स्थिति। इसमें अनेक संदेहों, वैमनस्य, प्रतिस्पर्धा और तनाव को जन्म दिया। शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिका के बर्नार्ड बरूख ने 16 अप्रैल 1947 को किया। उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था कि हमें धोखे में नहीं रहना चाहिए, हम शीत युद्ध के मध्य रह रहे हैं। अगर हम शीत युद्ध की प्रकृति को देखें तो मुख्यतः मैंने मेरे इस होमवर्क पे दर्शाया है। शीत युद्ध की प्रकृति क्या थी। शीत युद्ध एक वाक युद्ध था, एक प्रचारात्मक युद्ध था, एक कूटनीतिक युद्ध था, एक युद्ध का वातावरण था, सैद्धांतिक व वैचारिक युद्ध था, संदेह अविश्वास पर आधारित युद्ध था, स्नायु युद्ध था, परमाणु बम या परमाणु शक्ति में आगे बढ़ने का युद्ध था, विरोधी घृणायुक्त प्रचार का युद्ध था और शक्ति संघर्ष का युद्ध था। देखिए, हम एक एक बिंदु की बात करें तो वाक युद्ध से तात्पर्य है जो युद्ध मैदान पे नहीं लड़ा गया, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो प्रसारणों, भाषणों, वाद विवादों तथा नेताओं के मध्य लड़ा गया, इसलिए इसे वाक युद्ध कहा जाता है। दूसरा है प्रचारात्मक युद्ध। शीत युद्ध में दोनों महाशक्तियां एक दूसरे के विरुद्ध घृणात्मक प्रचार का सहारा लिया, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, एक दूसरे को आक्रामक, विस्तारवादी, साम्राज्यवादी कहा गया। इस तरह ये एक प्रचारात्मक युद्ध था। कूटनीतिक युद्ध में अपन देखें तो दोनों महाशक्तियां कूटनीतिक संबंध बनाने के लिए शत्रु को निर्बल बनाने का प्रयास करती रही तथा दोनों का सतत प्रयत्न रहा कि शत्रु अकेला और मित्रहीन हो जाए। अगला बिंदु है जैसे युद्ध का वातावरण। शीत युद्ध वास्तविक युद्ध न होकर वातावरण का युद्ध था। पंडित नेहरू के शब्दों में इसे निलंबित मृत्यु, सस्पेंडेड डेथ की स्थिति कहा जा सकता है। तथा जो गर्म युद्ध से भी अधिक भयानक युद्ध था, क्योंकि लोग चिंतित थे, लोगों की भावनाओं व मनोवेगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। सैद्धांतिक और वैचारिक युद्ध। शीत युद्ध दो भिन्न सिद्धांतों, पद्धतियों एवं व्यवस्थाओं के युद्ध का नाम है, अर्थात पूंजीवाद व साम्यवाद या उदारवाद या सर्वसत्तावाद के मध्य संघर्ष था। दो देशों अमेरिका और यूएसएसआर के मध्य संघर्ष था। यह सैद्धांतिक विभाजन ही द्विध्रुवीकरण कहलाता है। स्नायु युद्ध। शीत युद्ध तनावपूर्ण स्थिति थी जिसमें घृणा था, वैमनस्य, मनोमालिन्य था, वातावरण था। अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को नेता लोग सुलझाने के बजाय उलझाने की ओर अग्रसर थे। शक्ति संतुलन का नया रूप। नेहरू जी ने कहा, शीत युद्ध शक्ति संतुलन के प्राचीन विस्तार की नई अभिव्यक्ति है। शीत युद्ध शक्ति संतुलन के प्राचीन विस्तार की नई अभिव्यक्ति है। यह सिद्धांतों का नहीं, दो शक्तियों का संघर्ष है। शीत युद्ध के काल में दोनों महाशक्तियां विश्व का नेतृत्व करना चाहती थी और दोनों अपने अपने प्रभाव क्षेत्रों का विस्तार करना चाहती थी तथा दोनों ही पिछलग्गू एवं उपद्रवी राज्यों की स्थापना करना चाहती थी। अगला हम देखें तो इसका प्रभाव विश्वव्यापी था। यह सैद्धांतिक और वैचारिक मतभेद चरम पर पहुंच गए थे। एक दूसरे के प्रति घृणायुक्त प्रचार किया जाता था। हिटलर के प्रति अपनाई गई तुष्टीकरण की नीति का एक प्रमुख कारण साम्यवाद का भय था। यूरोपियन देश डरे हुए थे कि कहीं हिटलर की शक्ति को नहीं बढ़ने दिया तो साम्यवाद हमें कुचल डालेगा। संदेह अविश्वास। तृतीय विश्व युद्ध के दौरान दोनों ही महाशक्तियां एक दूसरे पर संदेह था, एक दूसरे पर अविश्वास था।
जर्मनी के विरुद्ध दूसरा मोर्चा न खोलना संधि का महत्वपूर्ण तर्क माना जा सकता है।